हेलो दोस्तों, आज के इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो का सेंटेंस है कल बहुत ठंड पड़ सकती है। इसकी इंग्लिश इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। तो चलिए जानते हैं कि ये किस नियम पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। एक एक शब्द को समझते हैं। तो पहले दोस्तों देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में क्या है। अंत में है सकती है। तो यदि सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है और मौसम को बताने के लिए यानी कि संभावनाओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का। पहले सब्जेक्ट रहता है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो दोस्तों यदि सब्जेक्ट में मौसम, दिन, समय, ऋतु इत्यादि बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब कैन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पढ़ सकती है। तो दोस्तों मौसम के लिए, मौसम पढ़ना, बनना या होना, इसके लिए गेट का प्रयोग करते हैं। यानी गेट के बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें से मौसम की स्थिति को बताने के लिए भी आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन के बाद गेट, उसके बाद बहुत ठंड की इंग्लिश है वेरी कोल्ड, उसके बाद कल की इंग्लिश है अंत में टुमारो, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो। इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत ठंड पड़ सकती है, इसकी इंग्लिश है इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इसी से संबंधित कुछ और भी बातें, जैसे कि यहाँ पे आप कैन की जगह माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट माइट गेट वेरी कोल्ड टुमारो या इट माइट बी वेरी कोल्ड टुमारो। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर माइट का प्रयोग करते हैं सकता के है, शक्ति के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ठंड पड़ सकती है लेकिन उसकी संभावना कम है, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर कैन का प्रयोग करते हैं तो ये संभावना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है और कम संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, सकती है या सकता है, सकते हैं के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में नए नए सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।